हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबकी भारी डिमांड पर नोटिस राइटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। आज के बाद वो बच्चे ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखना, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप टॉपिक देख के समझ ही गए हो कि मैं सिखाने वाला नोटिस के बारे में। नोटिस क्या होता है? तो बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंटेड या रिटन फॉर्म में स्कूल या कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है। अब वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, किसी भी इवेंट के बारे में या कुछ और जो होने वाला है या होने जा रहा है, उसी को नोटिस कहते हैं। समझ गए? अब एक बात देखो, नोटिस जो होता है हम किस बारे में लिखते हैं? तो नोटिस लिखते हैं किसी मीटिंग के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, पिकनिक, हिस्टोरिकल ट्रिप, लॉस्ट एंड फाउंड, इन सभी के बारे में। ठीक है, तो नोटिस लिखते हैं किसी मीटिंग, इवेंट, इन सभी के बारे में लिखते हैं। ठीक है, नोटिस को हिंदी में सूचना कहते हैं, याद रखना। अब आप कहोगे सर कि नोटिस का फॉर्मेट बता दो। तो नोटिस के फॉर्मेट से पहले बच्चों हमें जानना होगा कि नोटिस की मार्किंग स्कीम क्या है। तो नोटिस की मार्किंग स्कीम पहले देखते हैं। 11th क्लास और 12th क्लास के लिए है ये। तो 11th क्लास और 12th क्लास के लिए नोटिस की मार्किंग स्कीम क्या है? टोटल मार्क्स 4 मार्क का, यानी कि आपका नोटिस जो है टोटल 4 मार्क का आएगा, यानी कि 4 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 1 मार्क आपको मिलेंगे फॉर्मेट के, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे कंटेंट के, और 1 मार्क आपको मिलेंगे ग्रामर और स्पेलिंग के। अगर आपकी ग्रामर और स्पेलिंग ठीक है तो आपको 1 मार्क मिलेंगे। कंटेंट में क्या होगा? कंटेंट का मतलब ये आपका जो नोटिस है उसकी बॉडी कैसी है, मतलब क्या करते हैं उसमें आपने क्या क्या बातें लिखी हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, अब चलते हैं नोटिस के फॉर्मेट की तरफ। नोटिस का फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। ये रहा बच्चों नोटिस का फॉर्मेट। नोटिस के फॉर्मेट को जानने से पहले एक बार याद रख लो कि नोटिस जो होता है हमें लिखना होता है 50 वर्ड तक का, यानी कि नोटिस के अंदर हमें वर्ड लिमिट को फॉलो करना होता है। तो वर्ड लिमिट कितनी है? 50 वर्ड्स, याद रखना। तो सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें लिखना होता है कैपिटल लेटर में, और ये नेम ऑफ द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है तो लिख देना ABC स्कूल। ठीक है, लेकिन कैसे लिखोगे? कैपिटल लेटर में। ठीक है, फिर आपको लिखना है एक वर्ड नोटिस, ये भी आएगा कैपिटल लेटर में। फिर लिखनी है आपको डेट। ठीक है, और डेट लिखने का भी एक तरीका होता है। देखो बच्चों, डेट लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे कि आज डेट है 27 मई, तो आप लिखोगे 27 मई 2020। आपको इस तरीके डेट लिखनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं 27/5/2020। तो नोटिस में ये डेट नहीं चलती। आपको याद रखना, चाहे नोटिस हो चाहे लेटर हो, आपको हमेशा यही डेट लिखनी है, इस तरीके से 27, फिर मंथ का नाम, फिर ईयर 2020। समझ गए बच्चों? तो नेम ऑफ द स्कूल कैपिटल लेटर में, नोटिस वर्ड कैपिटल लेटर में, फिर थर्ड लाइन में लिखना है आपको डेट, और डेट लिखने का तरीका क्या था? 27 मई 2020। इस तरीके लिखनी है आपको डेट हो। देखो बताया ना मैंने अभी। फिर आपका आएगा कंटेंट। अब कंटेंट जो है ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन के ऊपर होगा। आपके क्वेश्चन ने आपको जो कहा होगा आपको उस बारे में ही लिखना होगा यहाँ पर। तो इसीलिए याद रखो बच्चों, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यानी कि आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो ही आप यहाँ पर कंटेंट जो है अपना उतार पाओगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपने नोटिस को अंजाम दे पाओगे एक तरीके से। ठीक है, फिर मान लो कि आपका कंटेंट जो है यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, कंटेंट आपका यहाँ पर खत्म हुआ तो आपको एक लाइन को छोड़ना है। लाइन को छोड़ने के बाद आपको लिखना है नेम और डेजिग्नेशन। नाम क्वेश्चन में गिवन होगा, डेजिग्नेशन भी क्वेश्चन में गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन है तो आप लिख देना XYZ और डेजिग्नेशन डाल देना जो क्वेश्चन में जिस तरह दे रखा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि किसी स्कूल में टीचर्स कहते हैं कि नेम के ऊपर सिग्नेचर कर देना। अगर आपके टीचर कहते हैं करने को तो आप सिग्नेचर कर देना, और अगर नहीं कहा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप मेरे फॉर्मेट को इस्तेमाल कर सकते हो। अब बच्चों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोटिस को ऐसे ही नहीं लिखना होता। नोटिस को लिखने का भी एक तरीका होता है। तो सबसे पहली बात, नोटिस के अंदर हमें वर्ड लिमिट को फॉलो करना होता है। वर्ड लिमिट को हमें फॉलो करना होता है, और वर्ड लिमिट कितनी होती है? 50 to 60 वर्ड। या तो 50 to 60 वर्ड होगी या फिर 50 वर्ड की ही होती है, याद रखना।
तो जो क्वेश्चन में कहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही करना, यानी कि नोटिस के अंदर हमें सिर्फ मुद्दे की बात करनी है। क्या करनी है? मुद्दे की बात। दूसरी बात ये, नोटिस को हमेशा फ्रेश पेज पर स्टार्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि आधा नोटिस इस पेज पे, आधा नोटिस उस पेज पे, नहीं। नोटिस के लिए एक प्रॉपर पेज यानी कि फ्रेश पेज पर नोटिस हमेशा लिखना। तीसरी बात ये, नोटिस के अंदर हमें इनडायरेक्ट स्पीच या पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना होता है। चौथी बात ये, नोटिस के अंदर हमें फॉर्मल और पोलाइट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? फॉर्मल और पोलाइट। पांचवी बात ये कि नोटिस को हमेशा बॉक्स, ये देखो ये बॉक्स मैंने बंद कर रखा है ना, आपको लगाओगे कि सर देख खामखा बंद कर दिया, नहीं बेटा, नोटिस को हमेशा एक प्रॉपर बॉक्स में बंद करना होता है। और वो बॉक्स चाहो तो आप पेन से बंद कर लो या फिर पेंसिल से बंद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप कलर का इस्तेमाल मत करना, ठीक है। अगर आपका नोटिस किसी इवेंट के बारे में है, ठीक है, अगर आपका नोटिस किसी इवेंट के बारे में, जैसे मान लो ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, या फिर आपका मतलब क्या कहते हैं कोई एनुअल डे स्कूल सेलिब्रेशन हो गया है कि नहीं, अगर आपका नोटिस किसी इवेंट के बारे में है तो आपको उस इवेंट की डेट, टाइम और वेन्यू, वेन्यू का मतलब प्लेस होता है, आपको इन तीनों चीज़ों को मेंशन करना है, ठीक है। अगर आपका नोटिस किसी इवेंट के बारे में है तो डेट, टाइम और वेन्यू अच्छे से मेंशन करना। नोटिस आपका काफ़ी शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। नोटिस का टाइटल होता है ना, ये काफ़ी होना चाहिए आई कैचिंग। आई कैचिंग कहने का मतलब ये है कि जो नोटिस का टाइटल है, ये मतलब कि एक बार देखते ही समझ जाए कि नोटिस आपका किस बारे में है, टाइटल को देखते ही समझ जाए कि आपका नोटिस किस बारे में है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और याद रखना कि नोटिस के अंदर हमें फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, मी, इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। हमें नोटिस के अंदर इस्तेमाल करना होता है थर्ड पर्सन। आई होप सब बच्चे इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार रिपीट करके वीडियो दोबारा देख लेना। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो याद देखो बच्चों, फिर क्वेश्चन है ये, और मेरी बात याद रखना, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होगा आपको। तो यू आर पवन अर्चना, हेड बॉय गर्ल ऑफ मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल। आप पवन या अर्चना हो, हेड बॉय या गर्ल मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल के। योर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। आपके स्कूल ने डिसाइड किया है कि वो एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज करेगा। तो ड्राफ्ट अ नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है, 50 वर्ड से ज़्यादा मत लिखना, क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया। तो देखो यहाँ पर हमें वर्ड लिमिट को फॉलो करना होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। ज़्यादा लिखोगे तो आपके मार्क्स कट ही जाएंगे। तो सबसे पहली बात, नेम ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो नेम ऑफ द स्कूल मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल, तो वो यहाँ लिख दिया मैंने मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल कैपिटल लेटर में। फिर आपका वर्ड था नोटिस, फिर आपको डेट लिखनी आज की, फिर आपका टाइटल। तो टाइटल क्या है यहाँ पर? टाइटल है मेरा नोटिस है ये ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में, तो आपको लिखना ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। अगर आपका नोटिस आपका क्वेश्चन में कहा है कि स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन के बारे में, तो लिखना स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन। जो भी टाइटल कह रहा होगा आपको वही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब नोटिस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है मैंने, आप हर नोटिस में ये फर्स्ट लाइन जरूर लिख देना। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। सभी बच्चों को सूचित किया जाता है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं कि दिस इज टू इन्फॉर्म, ठीक है, या कुछ लिख देते हैं कि इट इज टू इन्फॉर्म, वो भी तरीका सही है, लेकिन मुझे सुटेबल ये लगता है तो आप ये लिख देना, ठीक है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है डेट आवर स्कूल, कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑन 25 मई 2020, 25 मई 2020 को हमारे स्कूल हॉल में 11 बजे सवेरे। अब देखो बच्चों, ये नोटिस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में था, यानी कि इवेंट है ये, ठीक है। तो इवेंट में डेट, टाइम और वेन्यू मेंशन किया होना चाहिए, ठीक है। अब आप नोटिस में क्या लिख सकते हो, ये लिखोगे अगर कैंप है, ठीक है, तो ये लिख दोगे ना कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये लिख दो फिर कि द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड कैन पार्टिसिपेट इन दिस डोनेशन कैंप। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट टू द अंडर साइन। अधिक जानकारी के लिए अंडर साइन। अब ये एक नया शब्द आ गया अंडर साइन, ये क्या होता है? तो देखो, जिसने नीचे पर नाम लिखा है ना, जिसने साइन कर रखा है, वही होता है अंडर साइन, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए अंडर साइन यानी कि पवन हेड बॉय को संपर्क करें, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़नी थी, फिर नेम पवन, डेजिग्नेशन हेड बॉय लिख देना। और एक और बात,
अगर आपके टीचर्स कहते हैं करने को सिग्नेचर तो कर देना, नहीं कहा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इसी सेम नोटिस को ना मैं आपको सिखाता हूँ एक और तरीके से लिखना, ध्यान दो। देखो भाई सेम नोटिस था, मॉडल गवर्नमेंट स्कूल नोटिस, डेट, टाइटल, ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। देखो सेम बात लिख दी मैंने, लेकिन यहाँ पर मैंने डेट, टाइम और वेन्यू अलग से ही मेंशन कर दिया। तो आप चाहो तो अलग से भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो आप ऐसे लिख दो पैराग्राफ के फॉर्म में, चाहो तो आप अलग से मेंशन कर सकते हो कि डेट ये रहा, टाइम ये रहा, वेन्यू ये रहा। वेन्यू का मतलब प्लेस होता है, ठीक है, समझ गए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस डोनेशन कैंप में। फॉर फर्दर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए अंडर साइन को संपर्क करें। वही एक लाइन छोड़ के नेम और डेजिग्नेशन, सिग्नेचर के लिए कहा गया है तो कर देना, वरना रहने देना, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आई होप सबको वीडियो अच्छे समझ आई होगी। और हाँ एक और बात, यहाँ पर ना बॉक्स बनाना मत भूलना, बिल्कुल भी बॉक्स बनाना, ठीक है। मैंने बॉक्स बना रखा ना अच्छे तरीके से, और बॉक्स कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्केल से अच्छे से लाइन खींच देना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।